Peripheral nervous system. It connects the organs, limbs and skin to the central nervous system. नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा है दो तरह का होता है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दो पार्ट आते हैं, उसके बाद इनके फर्दर पार्ट्स होते हैं। और इसके अलावा जो बचता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो नर्व्स से मिलकर बना होता है, और ये नर्व्स जो हैं हमारी स्किन को, हमारी मसल्स को और हमारे बॉडी के सभी सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करती हैं, जिस वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन सभी को कंट्रोल कर पाता है। तो नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो इसके दो पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो ऑटोमेटिकली काम करता है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इन सिस्टम्स को चलाने के लिए जो नर्व्स यूज होती हैं, जो ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं, जो स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करती हैं, वो आती हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक तब एक्टिवेट होता है जब कोई इमरजेंसी होती है, फाइट की सिचुएशन में या भागने की सिचुएशन में, फ्लाइट की सिचुएशन में। और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट की परिस्थिति में काम करता है। मतलब नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे होती है बॉडी, लेकिन कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो सिंपैथेटिक सिस्टम पे आ जाती है। इनकी डिटेल हम ये आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक का मतलब होता है नर्वस सिस्टम जो वॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं उनका सेंसरी इंफॉर्मेशन लेना और उनको ऑर्डर देना, उनको मोटर इंफॉर्मेशन देना, जिस सिस्टम में आता है उसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो ये दो तरह का होता है, एक तो सेंसरी और एक है मोटर। सेंसरी में जो हमारी सेंसेस हैं, जैसे आई, नोज, ईयर और आपकी टंग और स्किन, इनसे सेंसेस गेन करना। और मोटर में इन सेंसेस के बाद क्या एक्शन लेना है, क्या ऑर्डर देना है मसल्स को, वो मोटर नर्वस सिस्टम द्वारा दिया जाता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के मेन क्या क्या फंक्शन है। पहला फंक्शन ये है कि ये कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन से, लिम्स बोलते हैं आपकी दोनों टांगों को और आर्म्स को, और उसके बाद स्किन से, इन सब चीज़ों से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, और ये है हमारी सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स जो सारी बॉडी में सप्लाई करती हैं और इनको कनेक्ट करती हैं नर्वस सिस्टम से। सेकेंड फंक्शन है, इट अलाउज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू रिसीव एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू अदर एरियाज ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही है जो हेल्प करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करने के और मोटर इंफॉर्मेशन देने के। थर्ड, इट कैरीज सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को CNS की तरफ लेके जाता है और मोटर इन्फॉर्मेशन को CNS से पेरिफेरी तक लेके जाता है। इट रेगुलेट्स इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शंस लाइक हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग। इनवॉलेंट्री फंक्शंस जितने भी हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ऑटोमेटिक पार्ट बताया वो करता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीथिंग, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट बीट और डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन का जो प्रोसेस है और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का जो प्रोसेस है वो सब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करता है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इट इज़ द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो है सेंसरी इंफॉर्मेशन को नर्वस सिस्टम तक लेके आता है और मोटर इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरी तक लेके जाता है। ये दोनों काम सोमैटिक नर्वस सिस्टम करता है। तो जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स हैं वो सब इस सिस्टम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा एक्ट करती हैं। तो सोमैटिक का मतलब होता है सोमा का मतलब होता है बॉडी। ठीक है, तो बॉडी के जो वॉलेंट्री मसल्स हैं वो इससे वर्क करती हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है सेंसरी नर्वस सिस्टम। इट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन लेके जाता है। जैसे स्किन के ऊपर अगर किसी ने टच किया,
ठीक है। तो स्किन की सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ये न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन, ये इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से फिर इंटर न्यूरॉन शुरू होगा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से होते हुए थैलेमस तक जाएगा, और थैलेमस से फिर एक और नया न्यूरॉन जो है आपके सेरेबेरम तक वो इन्फॉर्मेशन को लेके जाएगा। तो इस तरह से सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाती है, ठीक है। और सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ले जाने में कौन सी नर्व्स हेल्प करती हैं? 12 पेयर, ठीक है, 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं। ये सेंसरी और मोटर दोनों इन्फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। उसके बाद है मोटर नर्वस सिस्टम। इट कंट्रोल्स ऑल वॉलेंट्री मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। जो हमारी मसल्स की वॉलेंट्री मसल्स जो हैं उन सब को ये मोटर नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। इट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल फाइबर्स थ्रू आउट द बॉडी। ये ब्रेन के ऑर्डर्स को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ले जाता हुआ पेरिफेरी तक पहुंचाता है। ये कैसे वर्क करता है? देखो, पीछे वाले में सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई सेरेब्रम में, उसके बाद सेरेब्रम ने उसको एनालाइज किया और एक्शन करने के लिए उसने मोटर नर्व के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन मेडुला ऑब्लोंगेटा से होती हुई स्पाइनल कॉर्ड में गई। स्पाइनल कॉर्ड से फिर इंटर न्यूरॉन से जाते हुए ये मसल फाइबर्स तक चलेगी। तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई थी स्किन से और मोटर इन्फॉर्मेशन जा रही है मसल्स में। तो इस तरह से ये सेंसरी और मोटर नर्वस सिस्टम साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, और इन दोनों को मिलाकर जो सिस्टम बनता है उसको हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो किससे मिलकर बना हुआ होता है? 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व से एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व से। उसके बाद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का ऑटोनोमिक पार्ट है जो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। जैसे आपका हार्ट बीट अपने आप चलता है, डाइजेशन अपने आप होता है, ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने आप वर्क करता है, ठीक है। तो किसके द्वारा वर्क करता है? स्मूथ मसल। स्मूथ मसल क्या होती है? इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं। प्लस हार्ट किससे वर्क करता है? कार्डियक मसल से। कार्डियक मसल्स भी क्या होती हैं? ये भी इनवॉलेंट्री होती हैं जो अपने आप वर्क करती हैं। ये दो तरह का होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखें ये कैसे वर्क कर रहा है। ये जो कार्डियक सेंटर कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। अब यहाँ पर सेंसरी रिसेप्टर्स लगे हुए हैं और ये रिसेप्टर्स इनपुट भेजेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा को, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्लड का प्रेशर कम हो रहा है, इन्होंने सेंस किया और ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन गई मेडुला ऑब्लोंगेटा को। मेडुला ऑब्लोंगेटा से यहाँ से मोटर इन्फॉर्मेशन भेजेगा स्पाइन को, और स्पाइन से फिर नर्व जाएगी हार्ट में और हार्ट बीट बढ़ जाएगी, जिससे जो ब्लड प्रेशर कम हो रहा है वो नॉर्मलाइज हो सके। तो इस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है। तो इसके दो पार्ट है, दो में से पहला पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इट इज स्टिमुलेटेड बाय एड्रेनल हार्मोन। एड्रेनल हार्मोन हम पढ़ चुके हैं, जो एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट करती हैं, जिसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। इट हेल्प्स इन इमरजेंसी सिचुएशन। अब इमरजेंसी सिचुएशन बेसिकली दो तरह की होती हैं। पहली तो ये कि आपके आगे कोई ऐसी चीज़ आ गई कि आपको भागना पड़ रहा है, जैसे लॉयन आ गया आपके सामने तो आपको भागना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं फ्लाइट। और या आपको किसी से फाइट करनी है, ठीक है, आपको गुस्सा आ गया और आपको किसी को पीटना है, फाइट करनी है, तो फाइट और फ्लाइट इन दोनों रिस्पॉन्स में क्या होता है, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, आप नॉर्मल से ज़्यादा वर्क कर पाते हैं, आपकी मसल्स में ताकत आ जाती है, आपकी बॉडी में ताकत आ जाती है, आप तेज़ी से भाग पाते हैं। वो किस वजह से होता है? वो होता है इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। क्या करता है? प्यूपिल्स डायलेट कर देता है आइज की, जिससे आप ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं। ये सलाइवेशन को इनिबिट कर देता है, जिससे वाटर रिटेन होता है बॉडी के अंदर। ये ब्रोंकाई को रिलैक्स कर देता है, जिससे आपका एयर जो है ज़्यादा अंदर जा पाती है। एयर ज़्यादा अंदर जाएगी तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद ये एक्सेलरेट हार्ट बीट को भी बढ़ा देगा। हार्ट बीट बढ़ाएगा तो ब्लड जो है हर सेल तक ज़्यादा पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन भी ज़्यादा पहुंचेगी, जिससे हर सेल जो है ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा। और ये इनिबिट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को। डाइजेस्टिव सिस्टम से सारा ब्लड सर्कुलेशन जो है आपके लोअर और अपर लिम्स में आ जाता है, जिससे आप फाइट कर सको या आप फ्लाइट भाग सको, ठीक है। और ये लीवर से भी जो है ग्लूकोज जो स्टोर है उस ग्लाइकोजन या अदर फॉर्म में, उसको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है।
ठीक है। एड्रेनलिन तो सिक्रेशन बढ़ाता ही है ये, इसके अलावा ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन भी इनहिबिट कर देता है, मतलब आपको यूरिन भी ना आए ऐसा ये कर देता है, ताकि आप फाइट में और फ्लाइट में प्रॉपर भाग ले सकें। उसके बाद है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये उससे बिल्कुल अपोजिट काम करता है। इट ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू नॉर्मल आफ्टर एबनॉर्मल सिचुएशंस। ठीक है, तो नॉर्मल सिचुएशन में ये काम करता है रेस्ट और डाइजेस्ट। नॉर्मल सिस्टम में हम रेस्ट और डाइजेस्ट करते हैं, तो वहाँ ये सिस्टम वर्क करता है। ये क्या करता है, प्यूपिल्स कंट्रैक्ट रहती हैं इसमें, और सलाइवा स्टिमुलेटेड रहता है, ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्ट रहते हैं जिससे नॉर्मल हमारी ब्रीथिंग होती है, हार्ट बीट जो है नॉर्मल रहती है, और अगर फास्ट हुई है तो स्लो हो जाती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होते ही। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करता है जिससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, और ये लीवर को बाइल सिक्रेशन के लिए भी स्टिमुलेट करता है। बाइल भी क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है टाइम पे, जिससे आपको यूरिन नॉर्मली टाइम पे आता रहता है। तो ये जो डिफरेंस है पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक में, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं प्यूपिल को और हार्ट बीट कैसे इसमें स्लो हो रही है, इसमें एक्सेलरेट हो रही है, ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, इसमें डायलेट हो रहे हैं सिंपैथेटिक में। ठीक है, तो इस तरह से ये इनमें डिफरेंसेस हैं। उसके बाद आती हैं पेरिफेरल नर्व्स। पेरिफेरल नर्व्स से ही ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है। तो नर्व्स होती हैं 3 तरह की, एक तो सेंसरी नर्व्स जो सेंसरी इनपुट को लेके जाती हैं ब्रेन तक, एक होती है मोटर नर्व जो ब्रेन से ऑर्डर को मसल फाइबर तक लेके आती हैं, एक होती है मिक्स्ड नर्व जो सेंसरी काम भी करती हैं और मोटर काम भी करती हैं। ठीक है, उसके बाद ये नर्व्स होती हैं बेसिकली 2 तरह की, एक तो क्रैनियल नर्व और एक होती है स्पाइनल नर्व। जैसे इनके नाम से कंफर्म हो रहा है, क्रैनियल वर्ड कहीं भी आ जाए तो वो रिलेट करता है ब्रेन से, तो जो नर्व्स ब्रेन से निकलती हैं उनको हम क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं। और ये कितनी होती हैं, 12 पेयर ऑफ नर्व्स होती हैं, और इनको हम नाम कैसे देते हैं, नंबर से देते हैं, 1 2 3 4 5, और इनका जो नाम होता है इनके फंक्शन के हिसाब से रखा गया होता है। दूसरी होती है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स होती हैं 31, ये अटैच होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं ये। ठीक है, तो इसलिए इनको स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, और इनका नाम जो है स्पाइनल कॉर्ड के जो रीजन है, वर्टिब्रल कॉलम है, उनके नंबर से रखा गया है, वो हम अभी आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स होती हैं 12। ये क्या करती हैं, हेड, नेक, पार्ट ऑफ ट्रंक एंड अपर लिम्स को कंट्रोल करती हैं, सेंसरी इनपुट भी देती हैं और मोटर इनपुट में भी हेल्प करती हैं। इनको हम 1 2 3 4 नंबर से डोनेट करते हैं, और इसका जो इनके जो नाम है इनके फंक्शन के हिसाब से रखे हुए हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहली है ओल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, जो इसमें हम देखते हैं, देखो ओल्फैक्टरी नर्व ये सेंसरी नर्व होती है, ये कैरीज इम्पल्सिज फॉर सेंस ऑफ स्मेल, ये स्मेल में हेल्प करती है। सेकंड है ऑप्टिक नर्व, ये क्या करती है, सेंसरी, ये भी सेंसरी नर्व है, ये कैरीज इम्पल्सिज फॉर विजन, ये विजन देखने में काम आती है। यहाँ हम देख सकते हैं ये ओल्फैक्टरी नर्व है जो नोज से जुड़ रही है ब्रेन से निकलते हुए, ये ऑप्टिक नर्व आई से जुड़ रही है। उसके बाद ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर और एब्ड्यूसेंट नर्व होती हैं, ये आई मसल्स में काम करती हैं। कैसे, ओक्यूलोमोटर मोटर नर्व होती है, ये कंट्रोल 4 of 6 आई मसल्स, 6 आई मसल्स होती हैं, उनमें से 4 को ये कंट्रोल करती है, आईलिड को, लेंस शेप को और पिपिल के साइज को भी मेंटेन करके रखती है। दूसरी थी ट्रोक्लियर नर्व, ये भी मोटर नर्व होती है, ये भी एक्सटर्नल आई मसल्स को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है 5th वन इज ट्राइजेमिनल नर्व, ये क्या है, सेंसरी नर्व भी होती है जो कंडक्ट इम्पल्सिस फ्रॉम स्किन ऑफ फेस एंड मुकोसा ऑफ नोज एंड माउथ तक जो है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाती है। और इसके अलावा ये मोटर एक्टर भी करती है। मोटर एक्शन इसका क्या है, फाइबर्स दैट एक्टिवेट च्यूइंग मसल्स। ठीक है, च्यूइंग मसल्स को जो एक्टिवेट करती है वो ट्राइजेमिनल नर्व है। यहाँ हम देख सकते हैं, दिस इज द ट्राइजेमिनल नर्व, सेंसरी एंड मोटर। उसके बाद एब्ड्यूसेंट नर्व, ये क्या करती है, ये भी मोटर है, ये कंट्रोल मसल दैट रोल द आई लेटरली। ठीक है, ये एब्ड्यूसेंट नर्व जो है ये आई को रोटेशन करने में हेल्प करती है। उसके बाद है फेशियल नर्व, इट एक्टिवेट्स मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन जो हमारे होते हैं वो फेशियल नर्व के द्वारा कंडक्ट होते हैं, और ये सलाइवरी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती हैं।
एंड इट ऑल्सो कैरी सेंसरी इन्फो फ्रॉम द टेस्ट बर्ड्स ऑफ द एंटीरियर टंग। तो एंटीरियर टंग के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर एक तो आगे वाला और एक पीछे वाला। तो आगे वाले पार्ट में जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलता है कि ये मीठा है, ये खट्टा है, ये कड़वा है, वो कहाँ से पता चलता है? वो फेशियल नर्व द्वारा पता चलता है। ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन टंग से लेके जाती है। इसके अलावा इसका मोटर फंक्शन क्या होता है? ये फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। ये क्या करती है? सेंसरी वेस्टिबुलर ब्रांच ट्रांसमिट इन्फो फॉर सेंस ऑफ बैलेंस, ताकि आपकी बॉडी का बैलेंस कैसा है। ठीक है। कोक्लियर ब्रांच ट्रांसमिट इन्फो फॉर सेंस ऑफ हियरिंग। ठीक है। इसकी दो ब्रांच होती हैं वेस्टिबुलर नर्व की, एक तो वेस्टिबुलर जो बैलेंस को सेंस करती है, और कोक्लियर ब्रांच जो है सुनने में, हियरिंग में काम करती है। नेक्स्ट है ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व। ये मोटर नर्व, इसका जो मोटर पार्ट है वो सप्लाई कर फाइबर्स टू द थ्रोट दैट प्रमोट स्वेलोइंग, स्वेलोइंग में हेल्प करता है। ठीक है। ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, यहाँ हम देख सकते हैं ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, दिस इज द ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व जो स्वेलिंग में हेल्प करता है। देखो थ्रोट से अटैच हो रही है ब्रेन से आके ये। उसके बाद है वेगस नर्व। वेगस नर्व एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है। ये सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन देखो कहाँ कहाँ लेके जाती है, थ्रोट में, वॉइस बॉक्स में, और एब्डोमिनल एंड थोरेसिक विसेरा में। ठीक है। तो एब्डोमिनल विसेरा में और वॉइस बॉक्स में, थ्रोट में सेंसरी एज वेल एज मोटर सिस्टम को कंट्रोल करती है। एंड 11th है एसेसरी नर्व। ये मोटर नर्व होती है और ये क्या करती है? ट्रेपीजियस और स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल को एक्टिवेट करती है। देखो ये जो मसल है आपकी स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, और दिस वन इज द ट्रेपीजियस मसल। तो एक नेक के बैक साइड में और ये थोड़ा सा आपकी बैक साइड में मसल्स होती हैं दो, इनको ये कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है हाइपोग्लोसल। ये भी एक मोटर नर्व होती है और ये टंग की मूवमेंट को, आपको टंग आगे पीछे ऊपर नीचे करनी है, टंग की मूवमेंट को हाइपोग्लोसल नर्व जो है हेल्प करती है। और इसकी एक सेंसरी डिवीजन भी होती है, और वो क्या करती है? कैरी इम्पल्सिज फ्रॉम द टंग, टंग से इम्पल्सिज को ब्रेन तक लेके जाती है। तो ये इस तरह से 12 क्रैनियल नर्व्स होती हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। और बेसिकली इसके जो फंक्शन है वो क्या होते हैं? हेड, नेक और थोड़ा सा ऊपर का ट्रंक का पार्ट और अपर लिम्स में ये सेंसरी और मोटर इनपुट में हेल्प करती है। इनको याद रखने के लिए निमोनिक है। देखो निमोनिक दो हैं, एक तो इनका नाम याद रखने के लिए है, और एक निमोनिक ये याद रखने के लिए है कि ये सेंसरी हैं या मोटर हैं या बोथ हैं, सेंसरी और मोटर। ठीक है। तो पहला निमोनिक है ऑन ओकेजन ऑफ आवर ट्रस्टी ट्रक एक्ट्स फनी वेरी गुड व्हीकल एनी हाउ। क्या मतलब है कि एक ऐसे ओकेजन पर हमारे एक ट्रस्टी है, उसका ट्रक जो है अच्छे से एक्ट नहीं हुआ, फनी एक्ट किया उसने, लेकिन जबकि एनी हाउ ये जो ट्रक है बहुत अच्छा व्हीकल है। तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे ओ से ओल्फैक्टरी, ओ से ऑप्टिक, ओ से ओक्यूलोमोटर, टी से ट्रोक्लियर, टी से ट्राइजिमिनल, ए से एब्डूसेंट, एफ से फेशियल, वी से वेस्टिबुलर, जी से ग्लोसोफ्रेंजियल, वी से वेगस, एनी से एसेसरी एंड हाउ से हाइपोग्लोसियल। तो इस तरह से आपको ये सेंटेंस याद करना है, जिससे आपको ये इनका जो 1 to लेकर 12 तक सीरीज है वो याद हो जाएगी। उसके बाद अब ये सेंसरी है, ये मोटर, ये याद रखने के लिए आपको ये याद रखना है, सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर से बिग ब्रेन्स मैटर मोर। मतलब कुछ कहते हैं कि मनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए जिसके पास ज़्यादा मनी है, लेकिन मेरा भाई कहता है कि नहीं, ब्रेन, जिसके पास ज़्यादा दिमाग है वो ज़्यादा मैटर करता है, तो हमें उसे प्रेफरेंस देनी चाहिए। ठीक है। तो इसके भी जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे एस से सेंसरी, एस से सेंसरी, एम से मोटर और बी से बोथ, मीन्स सेंसरी और मोटर दोनों। फिर एम आया मोटर, फिर बी आया बी फॉर बोथ, एंड एस आया एस फॉर सेंसरी, बी फॉर बोथ, बोथ मीन्स सेंसरी और मोटर दोनों। तो इस तरह से ये निमोनिक है, जिससे आप ये क्रैनियल नर्व्स याद कर सकते हैं। उसके बाद आती हैं स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं? 31 होती हैं। 31 पेयर ऑफ नर्व्स होती हैं ये। 8 जो है सर्वाइकल, 12 पेयर थोरेसिक, 5 जो है लंबर और 5 है सैक्रल और 1 है कोक्सियल नर्व। इनके नाम जो हैं वर्टिब्रा के हिसाब से रखे हुए हैं। जैसे ऊपर के वर्टिब्रा 7 वर्टिब्रा को, 8 वर्टिब्रा को हम सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं, और इनसे निकलने वाली दोनों साइड की नर्व्स को हम सर्वाइकल नर्व्स बोलते हैं।
ऐसे ही ये थोरैसिक रीजन होता है और यहाँ जो 12 वर्टिब्रा होते हैं, इन 12 वर्टिब्रा होती हैं छोटी छोटी बोन्स स्पाइन के अंदर, और इनके अंदर से ये नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, ये नर्व्स निकल रही हैं दोनों साइड पे। ठीक है, तो ये होती हैं 12 पेयर, इनको हम थोरैसिक नर्व्स बोलते हैं। ऐसे ही ये एरिया जो है इसको हम लंबर एरिया बोलते हैं, और इस रीजन में जो वर्टिब्राज होते हैं उनको हम लंबर वर्टिब्राज बोलते हैं, और यहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं उनको हम लंबर नर्व्स बोलते हैं, और इनको L1 से L5 तक डिनोट करते हैं। इसको थोरैसिक को T से डिनोट करते हैं, सर्वाइकल को C से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से सैक्रल वर्टिब्राज होते हैं आपके 5। ठीक है, और यहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं इनको हम सैक्रल नर्व्स बोलते हैं, और एंड में एक होता है कोक्सीजियल। ठीक है, कोक्सीजियल बोन होती है और वहाँ से जो नर्व निकलती है उसको हम कोक्सीजियल नर्व बोलते हैं। इस हिसाब से इनका रीजन जहाँ से निकल रही है उस हिसाब से इनका नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी सारी नर्व्स हुई और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ख़त्म हो गया है। आई होप बहुत इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। इतना ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।